Hello everyone, this is Vijeta. Once again, I welcome you people on my channel Vijeta EduTalk. आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो एक चैप्टर है जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस। दिस इज पार्ट 2। ये चैप्टर क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट से ली गई है। ये चैप्टर नंबर 6 है। और जैसा कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, देयर इज़ अ गर्ल हुज नेम इज़ वांडा एंड शी इज़ बुलीड। वो अपने क्लास के बच्चों के द्वारा बुली की जाती है, उसे तंग किया जाता है जस्ट बिकॉज शी वॉज अ पुअर गर्ल। वो एक गरीब लड़की थी और उसके ड्रेसेस जो हुआ करते थे वो सिर्फ एक ही ड्रेस पहन कर आती थी, दैट वाज हर ब्लू ड्रेस। एंड वो बड़ा ही शो करता था उसका फाइनेंशियल लेवल, उसका फाइनेंशियल कंडीशन को शो करता था कि वो बहुत ही गरीब फैमिली से है, बिलोंग करती है। तो आगे पढ़ते हैं कि अब आगे उस स्टोरी में क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि टीचर के पास एक लेटर आता है। जब वांडा स्कूल छोड़कर चली जाती है तो टीचर के पास एक लेटर आता है। So here we will continue with this. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब कमरे में कक्षा घूम रही थी तब प्रधानाचार्य के दफ्तर से मॉनिटर मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आता है। मिस मैसन read it several times and studied it. मिस मैसन ने इसे कई बार पढ़ा और studied it thoughtfully for a while, और एक पल के लिए इस पर विचार किया। Then she clapped her hands. उसके बाद उन्होंने अपने हाथों से तालियां बजाई। Attention class, everyone back to their seat. वो कहती है तालियां बजाकर, सावधान कक्षा, सभी अपने सीट पर वापस बैठ जाइए। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I wanted to read it to you. Shuffling, shuffling यानी पैर घसीट कर चलना। जब पैर के घसीट कर चलने की आवाज़ बंद हो गई और कमरे में स्थिरता आ गई, शांत हो गया रूम, तो मिस मैसन ने कहा, मेरे पास वांडा के पिता का एक पत्र है जो मैं तुम्हें पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन stood there a moment and then the silence in the room grew tense and expectant. एक्सपेक्टेंट यानी उम्मीद। मिस मैशन का ऐसा कहने के बाद मिस मैशन एक क्षण के लिए वहाँ खड़ी रहीं तथा कमरे में शांति तनावपूर्ण बन गया। मतलब सभी बच्चे टेंस्ड हो गए, एक्सपेक्टेंट हो गए, उम्मीद से भर गए। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। अध्यापिका ने अपना चश्मा धीरे से और जानबूझकर ठीक किया। डेलिबरेटली यानी जानबूझकर। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। उनके व्यवहार से लग रहा था, फील हो रहा था कि समथिंग सीरियस इज गोइंग टू हैपन, क्या आने वाला था। दिस लेटर वॉज वांडा's फादर। यह लेटर वांडा के पिताजी का था। वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। ये एक बहुत गंभीर विषय था या बहुत गंभीर मामला था, बहुत महत्वपूर्ण मामला था। एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट। जब मिस मैसन ने यह संक्षिप्त नोट पढ़ा तो सभी ने उन्हें ध्यान से सुना। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। आदरणीय अध्यापिका जी, मेरी वांडा अब आपके विद्यालय में और नहीं आ पाएगी। जैक ऑल्सो, जैक भी नहीं। नाउ वी मूव अवे टू अ बिग सिटी। अब हम बड़े शहर में जा रहे हैं। नो मोर होलर पोलाक, यहाँ की कोई भी पोलाक कहकर नहीं चिल्लाएगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम्स। कोई भी यह नहीं पूछेगा कि मजाकिया नाम क्यों। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी।
बड़े शहर में बहुत ढेर सारे मजाकिया नाम होते हैं। योर्स ट्रूली, जेन पेट्रोंस्की। आपका भवदीय जेन पेट्रोंस्की। अब ये सुनकर सारे बच्चों में क्या हुआ होगा, एक डीप साइलेंस छा गया होगा। वही हुआ। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। एक गहरी शांति पूरे क्लास में फैल गई इस लेटर को रीड करते समय। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस। मिस मैसन ने अपना चश्मा उतार दिया। ब्लू ऑन देम, उस पर फूंक मारी। एंड वाइप्ड देम ऑफ ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, और अपने सफ़ेद कोमल रुमाल से इसे साफ किया। देन शी पुट देम ऑन अगेन, और फिर से उसे पहना। एंड लुक्ड एट द क्लास, और पूरे क्लास को देखा। When she spoke, her voice was very low. जब वह बोली तो उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। ये शो करता है कि she was disappointed. I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be long unfamiliar one. Purposely यानी इच्छापूर्वक, and deliberately यानी जानबूझकर। तो यहाँ पर मिस मैशन कहती हैं कि मुझे यकीन है कि रूम नंबर 13 में किसी भी लड़के या लड़की ने जानबूझकर और इच्छापूर्वक किसी की भावनाओं को सिर्फ इसीलिए दुख नहीं पहुँचाया होगा क्योंकि उसका नाम बहुत लंबा है और अनफेमिलियर है। अनफेमिलियर यानी अपरिचित है। I prefer to think that what was said in thoughtlessness. Thoughtlessness यानी बिना सोचे समझे। वो कहती है कि मैं ये सोचना चाहती हूँ कि जो कुछ भी कहा गया था वह बिना सोचे समझे कहा गया था। I know that all of you feel the way I do. That this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate यानी दुर्भाग्यपूर्ण। मैं जानती हूँ कि आप सब भी मेरी तरह ही सोचते हैं कि जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदाई, दोनों, बोथ। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसी बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। पहला पीरियड पढ़ाई का पीरियड था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। मैडी ने अपना पाठ तैयार करने की कोशिश की, लेकिन वह अपना ध्यान अपने काम में नहीं लगा पाई। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसके पेट के अंदर कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. ये सच्चाई थी कि उसने कभी भी पेगी के द्वारा वांडा से ये पूछा जाना कि उसकी अलमारी में कितनी ड्रेसेस थीं, कभी भी यह सुनकर आनंद प्राप्त नहीं किया, कभी भी इसको एंजॉय नहीं किया। लेकिन ये भी सच है कि वह कुछ कह भी नहीं पाई, उसे रोक भी नहीं पाई। She had stood by silently. Silently यानी चुपचाप। वह चुपचाप खड़ी रहती थी। And that was just as bad as what Peggy had done. और ये भी उतना ही बुरा था जितना कि पेगी ने किया था। Worse, she was a coward. यहाँ की उससे भी बुरा, वो एक कावर्ड थी। कावर्ड यानी बुज़दिल, कायर। At least Peggy had not considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. Consider यानी मानना। At least Peggy यह नहीं मानती थी कि उन्होंने कोई भी गिरी हुई हरकत की है, कुछ भी गलत किया है। पर मैडी ये सोचती थी, मैडी ये जानती थी कि वो जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। She could put herself in Wanda's shoes. वह अपने आप को वांडा के स्थान पर रखकर सोच सकती थी। यहाँ पर मैडी जो है वो आत्मग्लानि से भर रही है।
Goodness, wasn't there anything she could do? हे भगवान, क्या वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती थी? If only she could tell Wanda she had not meant to hurt her feelings. वह केवल वांडा को इतना ही बता पाए कि उसका मकसद उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं था. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. वह पीछे मुड़ी और चोरी से एक झलक पेगी को देखती है. बट पेगी डिड नॉट लुक अप. लेकिन पेगी ऊपर नहीं देखती. शी सीम्ड टू बी स्टडीइंग हार्ड. वो बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी. वेल, वेदर पेगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग. खैर, पेगी को बुरा लगा हो या नहीं, उसे यानी मैडी को कुछ न कुछ तो करना ही था. अब ये सारी बातें मैडी के दिमाग में चल रही हैं. शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रॉन्स्की. उसे वांडा पेट्रॉन्स्की को खोजना था. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे. हो सकता है कि वह अभी तक वहाँ से दूर ना गई हो. मे बी पेगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विथ हर एंड दे वुड tell Wanda she had won the contest यानी प्रतियोगिता, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. हो सकता है कि पेगी भी हाइट्स पर चढ़े उसके साथ और वे वांडा को ये बता पाए कि उसने प्रतियोगिता जीत ली और वो सोचते थे कि वो वांडा बुद्धिमान थी और जो 100 पोशाक यानी जो 100 ड्रेसेस के बारे में ये वांडा बात करती थी वर ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत थी. अब ये सारी आत्मग्लानि में ये सारी बातें मैडी के दिमाग में आ रही हैं कि वो अपोलोजाइज करना चाहती है वांडा को अपने जो भी उसने किया और जो भी पेगी ने किया दोनों के लिए. When school was dismissed in the afternoon, dismiss यानी समाप्त होना, जब स्कूल दिन में समाप्त हुआ, Peggy said with pretended casualness, pretend यानी ढोंग करना. Peggy यहाँ पर लापरवाही से थोड़ा सा ढोंग करती हुई कहती है, hey, let's go and see if that kid has left town or not. चलो देखते हैं कि उस बच्चे ने कस्बा छोड़ा या नहीं. यानी यहाँ पर वांडा की बात पेगी कर रही है. सो पेगी हैड द सेम आइडिया. मैडी ग्लोड. मैडी थोड़ा सा यहाँ खुश हो जाती है कि पेगी के दिमाग में भी वही सारे विचार आ रहे थे. पेग वॉज रियली ऑल राइट. पेग अब बिल्कुल ठीक है. द टू गर्ल्स हरीड out of the building, up the street towards Bogging Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of November afternoon, drizzly, damp and dismal. ड्रिजली यानी बूंदाबांदी, डैम्प यानी गीली, डिस्मल यानी उदास. ये दोनों बच्चियां जल्दी ही बिल्डिंग से बाहर आई, गली में से बॉगिंग साइड्स की ओर बढ़ने लगी. ये टाउन का वो हिस्सा था जहां वह नवंबर की इस तरह की दोपहर में घृणित हवा, हल्की बूंदाबांदी, गीली और उदास वातावरण वहां का था. वेल, एट लीस्ट सेड पेगी ग्रफली यानी रूखे भाव से. रूखे भाव से पेगी ने कहा, वेल, एट लीस्ट आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम. उसने कहा कि चलो आखिरकार मैंने उसे कभी विदेशी नहीं बुलाया था या कभी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया था. आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी आर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे. मैंने कभी नहीं सोचा कि उसमें इतनी समझ है कि वो ये सोच सके कि हम उसका किसी प्रकार से मजाक उड़ा रहे थे. आई थॉट शी वॉज टू डम. मुझे लगा कि वह बहुत अधिक बुद्धू थी. एंड गी, लुक नाउ शी कैन ड्रॉ. और देखो वो कितनी अच्छी कलाकारी कर सकती है. मैडी कुड से नथिंग. मैडी इस पर कुछ भी नहीं कह सकी. ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा.
बस वह यह सोच रही थी कि वह वांडा को ढूंढ ले। She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her, and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. बस वो उसे यही बताना चाहती थी कि वे शर्मिंदा हैं कि उन्होंने उसे तंग किया और पूरा स्कूल उसे बहुत अच्छा मानता है, और प्लीज़ वो वहाँ से ना जाए और सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ये सारी बातें पैगी वांडा से कहना चाहती थी। वो अपने दिमाग में ये सारी बातें सोच रही थी। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस। वो और पैगी किसी से भी लड़ जाएंगे जो उससे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। द टू गर्ल्स हरीड ऑन। दोनों लड़कियां जल्दी में थी। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। वो उस उम्मीद में थी कि अंधेरा होने से पहले वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए जहां वांडा रहती थी। I think that was where the Petronskis live, said Maddie, pointing to a little white house. मैडी ने एक छोटे से सफ़ेद घर की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि पेट्रॉन्स्कीज वहाँ रहते थे। Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. पुराने घास का झुंड वहाँ रास्ते के आसपास में उगे हुए थे। The house and its sparse यानी sorry, there is a mistake here. Sparse यानी तितर बितर। The house and its sparse. House जो था, घर जो था, वो घर और जो तितर बितर वहाँ का यार्ड था, looked shabby but clean. ये जर्जर दिख रहा था but साफ था। It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. इस जगह ने वांडा मैडी मैडी को इस जगह ने मैडी को वांडा की एक ही पोशाक जो वो पहन कर आती थी उसकी याद दिला दी। उसकी फीकी सूती नीली पोशाक जो कि भद्दी हुआ करती थी लेकिन साफ हुआ करती थी। There was not a sign of life about the house. वहाँ पर जीवन का कोई निशान नहीं था। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर। फर्मली यानी जोर से। पैगी ने जोर से दरवाजे पर नॉक किया। बट देयर वाज नो आंसर। लेकिन वहाँ कोई उत्तर नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड एंड नॉक्ड देयर। वह और मैडी दोनों मुड़कर घूमकर घर के पीछे की तरफ गई। वहाँ भी खटखटाया लेकिन वहाँ भी कोई जवाब नहीं आया। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट। अब इस पर कोई संदेह नहीं था। द पेट्रॉन्स्कीज वर गॉन। पेट्रॉन्स्की जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। वो कैसे अपने अपने जो भी उन्होंने किया था अब वो कैसे उस चीज़ का हर्जाना या उस चीज़ का प्रतिफल दिखा पाएंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। अब वो पीछे मुड़े और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़े। वेल एनीवे सेड पेगी। खैर कोई बात नहीं, पेगी ने कहा। शी इज़ गॉन नाउ। अब वह चली गई। सो व्हाट कैन वी डू। अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स। इसके अलावा जब मैं उसको उसकी पोशाकों के विषय में पूछ रही थी उसने शायद अपनी ड्राइंग्स के लिए अच्छे विकल्प मिल रहे थे। मतलब यहाँ पर उसके ड्राइंग्स का भी क्रेडिट यहाँ पैगी लेते हुए नज़र आ रही है कि अगर मैंने उसे उसके ड्रेसेस के बारे में नहीं पूछा होता तो उसको 100 ड्रेसेस के आइडियाज़ कहाँ से आते। शी माइट नॉट इवन हैव वोन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। वरना उसे शायद ही प्रतियोगिता कभी नहीं जीती होती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड फॉर if there were anything in it, she would not have to feel so badly. मैडी ने यह विचार समझदारी से अपने दिमाग में बिठाया कि जिससे अगर कुछ हो तो उसे इतना बुरा महसूस ना हो।
बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन वो उस रात ठीक से सो नहीं पाई. शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन. उसने वांडा तथा उसकी फीकी नीली पोशाक, उसके और उसके छोटे से घर, उसके बारे में वो सोचती रही. And she thought of glowing pictures those 100 dresses made all lined up in the classroom. और उसने उन पोशाकों की चमकदार तस्वीर के विषय में भी सोचा जो उसके कक्षा में एक लाइन से लगी हुई थी. At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. आखिर में मैडी बिस्तर पर बैठ गई और अपने माथे को जोर से अपने हाथों से दबाया और सचमुच सोचा. दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन. ये सबसे अधिक गंभीर विचार थे जो उसने अपनी लाइफ में कभी किए थे. आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन. कंक्लूजन यानी निष्कर्ष. एक लंबे समय के बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंची, एक फैसले पर पहुंची. वो क्या था? She was never going to stand by and say nothing again. वह कभी भी एक तरफ खड़ी नहीं रहेगी और कुछ भी नहीं कहेगी, ऐसा नहीं होगा. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. यदि अब वह कभी भी किसी को भी किसी और को तंग करते हुए पाएगी क्योंकि उसका चेहरा कॉमेडियन है या क्योंकि उसका अजीबो गरीब गरीब नाम है, तो वो बोलेगी. इवन इफ इट मेंट लॉसिंग पेगीज फ्रेंडशिप. भले ही इसकी वजह से उसे पेगी की मित्रता भी छोड़नी पड़े. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा. अब उसके पास वांडा के साथ सब कुछ ठीक करने का कोई उपाय नहीं था. बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. लेकिन अब आगे से वह कभी भी किसी को दोबारा इतना दुखी नहीं करेगी. ये सारा डिसीजन मैडी ने ले लिया. ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विथ पेगी. शनिवार को दोपहर पेगी के साथ मैडी ने बिताई. दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोंस्की. वो लोग वांडा पेट्रोंस्की को एक लेटर लिख रहे थे. इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन. वह केवल वह वांडा पेट्रोंस्की को एक पत्र लिख रहे थे. यह केवल एक फ्रेंडली लेटर था जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रतियोगिता के विषय में लिखा था और यह बताना था कि वांडा पेट्रोंस्की उस प्रतियोगिता में जीत गई है. दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर. उन्होंने उसे बताया कि उसकी चित्रकारियाँ बहुत सुंदर थी. एंड they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. और उन्होंने लिखा कि क्या उसे वह स्थान पसंद आया जहाँ वो अब रह रही है और क्या उसे नई टीचर भी पसंद आई. They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of love for love. उनका अर्थ यही था कि वो माफ़ी मांगना चाहते थे, परंतु वह पत्र केवल एक दोस्ती से भरा पत्र बनकर ही ख़त्म हो गया, इसी तरह का जो कि वो अपने किसी अच्छे मित्र को लिखा हो, और उन्होंने बहुत सारे प्रेम के साथ इसे साइन किया. They mailed the letter to Boggins Heights writing please forward on the envelope. उन्होंने इस पत्र पर बॉगिंस हाइट्स लिखकर पोस्ट कर दिया और उसके लिफाफे पर लिख दिया कृपया इसे आगे भेजें. Days passed and there was no answer, but the letter did not come back, so maybe Wanda had received it. दिन गुजरते गए लेकिन कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन पत्र भी वापस नहीं आया. तो हो सकता है वांडा को वो पत्र मिल गया हो. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. शायद वो इतनी ज़्यादा गुस्से में हो या उसे इतना बुरा लगा हो कि वो जवाब नहीं देगी.
इसलिए उस पर आरोप नहीं लगा सकते। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। हफ्ते बीतते गए, अब भी वांडा का कोई उत्तर नहीं आया। Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with, "How many dresses have you got?" पेगी अब सारा मामला भूलने लगी थी तथा मैडी अपने आप से वांडा के ऊपर भाषण देकर रात को सोने लगी। उन भाषणों में वो वांडा को बहुत बड़ी लड़कियों की भीड़ की छेड़खानी से बचा रही होती, जो कह रहे होते तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट, "स्टॉप!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. ashamed यानी शर्मिंदा। जवाब देने से पहले जैसे वांडा अपने होठ दबाकर बोलने के लिए तैयार होती थी, उसी समय मैडी चिल्ला उठे, "रुको!" और फिर हर कोई उतना ही शर्मिंदा हो जाए जितना वह स्वयं हुआ करती थी। ये सारा इमेजिनेशन मैडी का है। वो हर रात को इसी इमेजिनेशन के साथ सोती। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब ये क्रिसमस का समय था और पूरा मैदान बर्फ से भरा हुआ था। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। डेकोरेट यानी सजाना। क्लासरूम में एक छोटा सा क्रिसमस का पौधा लगाया गया और वहाँ पर घंटियाँ भी लगाई गई। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री, सॉरी, ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। स्कूल बंद होने का यानी क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होने के आखिरी दिन अध्यापिका ने कक्षा को एक पत्र दिखाया जो उन्हें उसी सुबह मिला था। "यू रिमेंबर वांडा पेट्रॉन्स्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वोन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट?" वो कहती हैं कि हमें याद है वांडा पेट्रॉन्स्की, वो प्रतिभाशाली छोटी कलाकार जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था। "Well, she had written me, and I am glad to know where she lives, because now I can send her medal. I want to read her letter to you." खैर, उसने मुझे एक पत्र लिखा है तथा मैं ये जानकर खुश हूँ कि वह कहाँ रहती है, क्योंकि अब मैं उसके मेडल उसे भेज सकती हूँ। मैं उसका पत्र, आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका पत्र तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ। The class sat up with a sudden interest and listened intently. Intently यानी ध्यानपूर्वक। कक्षा अचानक से दिलचस्पी के साथ बैठ गई और ध्यानपूर्वक सुनने लगी। "Dear Miss Mason, how are you? And room 13." Dear Miss Mason, प्रिय मिस मैसन, आप और रूम नंबर 13 कैसे हैं? "Please tell the girls they can keep those 100 dresses, because in my house I have 100 new ones, all lined up in my closet." कृपया लड़कियों को बताइएगा कि वे उन 100 ड्रेसेस को अपने पास रख सकती हैं, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास 100 नई ड्रेसेस हैं और सभी एक लाइन से मेरी अलमारी में लगी हुई हैं। यहाँ पर फिर से वांडा पेट्रॉन्स्की ने पूरी क्लास को ताना मारा। "I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimmings, and her friend Maddie to have the blue one for Christmas. I miss that school, and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody." वो कहती है कि मैं उस लड़की पेगी से चाहती हूँ कि वह हरी पोशाक और लाल झालर के साथ अपने पास रख ले, और उसकी दोस्त मैडी वो नीली वाली रख ले। क्रिसमस पर मैं उस स्कूल की कमी को महसूस कर रही हूँ। मेरी नई अध्यापिका आपके बराबर नहीं है। इक्वलाइज यानी बराबर, यानी आपके जैसी नहीं है। मेरी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ, आपको और सभी को। योर ट्रूली वांडा पेट्रॉन्स्की, आपकी भवदीय वांडा पेट्रॉन्स्की। यहाँ
इसका लेटर पढ़ने के बाद मैडी और पैगी का क्या रिएक्शन हो सकता है? On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreaths. Sorry. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. स्कूल से घर लौटते समय मैगी और पेडी ने अपनी चित्रकारियां बहुत सावधानी पूर्वक पकड़ी हुई थी. All the houses had wreaths एंड होली इन द विंडोज. रेड्स यानी फूलों की माला और होली यानी एक प्रकार की सदाबहार झाड़ी जिसके पत्ते कांटेदार होते हैं, यानी वो क्रिसमस वाला पौधा. सभी घरों में फूल की मालाएं और ये क्रिसमस ट्री लटके हुए थे. आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर hundreds of Christmas trees were staked. Stake यानी लटकाना. And in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung. पंसारी की दुकानों के बाहर सैकड़ों क्रिसमस के पेड़ लटके हुए थे. खिड़की पर पेपरमिंट की टॉफियों की छड़ियाँ, सुंदर सजीले बर्तन जो कि पारदर्शी चमकदार कागज़ों से बने हुए थे, ये सारे चीज़ दुकानों पर लटके हुए थे. द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस. हवा में क्रिसमस की तरह महक आ रही थी. एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. और प्रकाश पर विभिन्न कलर्स के लाइट्स पड़ रहे थे. बॉय सेड पेगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. पेगी कहती है, वाह, इसका मतलब इससे पता चलता है कि वो सचमुच हमें पसंद करती है. It shows she got our letter and this is her way of saying that everything's all right and that's that. इससे ये पता चलता है कि वह सचमुच हमें पसंद करती है और इससे ये भी पता चलता है कि उसे हमारा पत्र मिल गया है और ये उसका तरीका है ये बताने का कि सब कुछ ठीक है, बस यही बात है. I hope so, said मैडी सैडली. मैडी ने उदासी से कहा कि मैं भी ऐसा ही उम्मीद करती हूँ. शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी दैट लिटिल tight-lipped polished girl again and could not ever really make things right with them. वह उदास थी क्योंकि वह जानती थी कि वह कभी भी उस बंद होठ वाली पॉलिश लड़की को नहीं देख पाएगी और अपने बीच बातों को ठीक नहीं कर पाएगी. She went home and she pinned her drawing over a toned place and in the pink flowered wallpaper in the bedroom. वह घर गई और अपने बेडरूम में गुलाबी फूलों वाले वॉलपेपर के फटे हुए भाग पर उस ड्राइंग को लगा दिया. द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स. ब्रिलियंसी यानी चमक या जगमगाहट. उस चित्र के लगते ही मानो बिखरा हुआ कमरा उस चित्र के लगते ही उन रंगों की जगमगाहट से सजीव हो गया. मैडी सैट डाउन on her bed and looked at the drawing. मैडी अपने बिस्तर पर बैठ गई और चित्र को देखने लगी. She had stood by and said nothing. वह साथ खड़ी रहती थी लेकिन कुछ भी नहीं कहती थी. But Wanda had been nice to her anyway. लेकिन वांडा ने उसके प्रति अच्छा व्यवहार दिखाया उसे वह चित्र गिफ्ट करके. Tears blurred her eyes. Blur यानी धुंधला. जैसे टीयर्स हमारी आंखों में आते हैं तो हमारा जो साइट है वो धुंधला हो जाता है. यहाँ पर मैडी के साथ भी ऐसा हुआ. उसकी आंखें ब्लर हो गई टीयर्स के कारण, आंसुओं के कारण. एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर. गेज यानी टकटकी लगाकर देखना. वो काफ़ी लंबे समय तक उस पिक्चर को टकटकी लगाकर देखती रही. देन हेस्टीली शी रब्ड हर आईज. हेस्टीली यानी जल्दी से, और फिर जल्दी से उसने अपनी आँखों को रब किया, रगड़ा. एंड स्टडीड इट इंटेंटली. और ध्यानपूर्वक उसे देखने लगी, उसका अध्ययन करने लगी. द कलर्स इन हर ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कैर्सली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग. स्कैर्सली यानी लगभग ना के बराबर, कदाचित.
हाँ, यानी उस पिक्चर के कलर्स इतने ज़्यादा जीवंत थे, विविड थे कि उन्हों उसने लगभग ना के बराबर नोटिस किया था उस पिक्चर के फेस और उसके हेड के ड्राइंग पर। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन वो बिल्कुल उसके जैसा लग रहा था। मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, ये बिल्कुल मैडी का चेहरा था, बिल्कुल मैडी का फेस उस पिक्चर में वांडा ने ड्रॉ किया था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, ये सचमुच उसके जैसा क्यों दिख रहा था? वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वांडा ने सचमुच ये उसी के लिए बनाया था। एक्साइटेडली, एक्साइटेडली यानी खुशी के मारे, शी रैन ओवर टू पेगीज, वो पेगी के घर की ओर भागी। पेग, शी सेड, लेट मी सो सी योर पिक्चर। पेग, उसने कहा, मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पेगी, पेगी ने कहा, क्या बात है? एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडा's ड्राइंग was lying face down on the bed, Maddie carefully raised it. जब वो लड़खड़ाते हुए उसके कमरे पर पहुंचे तो वांडा की चित्रकला बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी, यानी उल्टी पड़ी थी। मैडी ने उसे ध्यानपूर्वक उठाया। लुक, शी ड्रू यू, देखो उसने तुम्हें बनाया। दैट्स यू, ये तुम हो, शी एक्सक्लेम्ड, उसने प्रसन्नता से कहा। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर लुक्ड लाइक पेगी, और इस तस्वीर का सिर और चेहरा बिल्कुल पेगी के जैसा दिखता था। व्हाट डिड आई से, सेड पेगी, मैंने तुम्हें क्या कहा था? शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, उस वह हमें सचमुच पसंद करती थी। यस, शी मस्ट हैव, अग्रीड मैडी, मैडी ने अग्री किया, कहा कि हाँ, हम अवश्य ही उसे पसंद आए होंगे। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them, all lined up. Blink away यानी पूछ देना। इतना सुनकर मैडी ने अपने आंसू पोंछ दिए, जो हर बार उसकी आंखों में आ जाया करते थे जब भी वह वांडा के बारे में सोचती थी। जब वह स्कूल के मैदान में धूप में अकेले खड़े होकर भाव शून्यता से उन लड़कियों के झुंड को देखती थी जो उसे तंग करते थे, और जो उसके चले जाने के बाद ये कहने के बाद अवश्य कि हाँ, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सभी लाइंड अप हैं, सभी एक कतार में हैं, और ये ग्रुप उनके पीछे से हंसता था। यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाता है। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। ये एक कहते हैं कि अपने गलती को मान लेना और उस पे पश्चाताप करना, ये मैडी के तरफ से था। कहीं ना कहीं पेगी भी इस भाव से भरी हुई थी, और वांडा को जब वो लेटर मिला, इन लोगों का जो लेटर इन लोगों ने पोस्ट किया था, जब वो लेटर उनको मिला, उसको मिला होगा, तो उसने भी अपने फ्रेंड्स को माफ़ कर दिया होगा कि ठीक है, जाने दो। अगर उनको अपने गलतियों का एहसास है तो ऐसे फ्रेंड को माफ़ कर देना ही उचित होता है। तो यहाँ ये स्टोरी बड़े ही अच्छे मोड पे एंड होती है, और हमें इस स्टोरी से एक शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को भी उसके नाम के वजह से, या उसके बॉडी के शेप के वजह से, या उसके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से हमें कभी भी किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसका उपहास नहीं करना चाहिए। इफ़ यू लाइक the way I explained the text to you, please like my video, share it with others, and do subscribe my channel for further videos. Thank you.